अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है रियल लाइफ इंस्पायरेशनल मोरल स्टोरी अक्लमंद बादशाह। बहुत मुद्दत पहले दूर दराज के एक मुल्क में ये कायदा था कि उस मुल्क के लोग हर साल अपना बादशाह तब्दील करते थे। जो भी बादशाह बनता वो एक अहदनामे पर दस्तखत करता कि उसकी हुकूमत का एक साल मुकम्मल होने के बाद वो उस ओहदे से दस्तबरदार हो जाएगा और उसका एक दूर दराज जजीरे पर उसे छोड़ दिया जाएगा जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकेगा। जब एक बादशाह का एक साला दौरे हुकूमत मुकम्मल हो जाता तो उसे एक मखसूस जजीरे पर छोड़ दिया जाता जहां वो अपनी बकिया ज़िंदगी गुजारता। इस मौके पर उस बादशाह को बेहतरीन लिबास पहनाया जाता और हाथी पर बिठाकर उसे पूरे मुल्क का अलविदाई सफ़र करवाया जाता जहां वो सब लोगों को आखिरी बार खैरबाद कहता। वो बहुत ही अफसोसनाक और गमज़दा लम्हात होते और फिर वहाँ के लोग बादशाह को उस जजीरे पर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ आते। एक मर्तबा लोग अपने पुराने बादशाह को जजीरे पर छोड़कर वापस आ रहे थे कि उन्होंने एक ऐसा समुद्री जहाज़ देखा जो कुछ देर पहले ही तबाह हुआ था और एक नौजवान शख्स ने खुद को बचाने के लिए लकड़ी के एक तख्ते का सहारा ले रखा था। चूँकि उन लोगों को एक नए बादशाह की भी तलाश थी, लिहाजा उन्होंने उस नौजवान शख्स को अपनी कश्ती में बिठा लिया और अपने मुल्क ले आए और उससे एक साल की हुकूमत करने की दरख्वास्त की। पहले तो वो नौजवान ना माना, लेकिन फिर वो एक साल के लिए बादशाह बनने पर रजामंद हो गया। वहाँ के लोगों ने उस बादशाहत के तमाम असूल और तरीके समझा दिए और ये भी बता दिया कि एक साल के बाद वो उसे फलां मखसूस जजीरे पर छोड़ आएंगे। बादशाहत के तीसरे दिन ही उस नौजवान बादशाह ने अपने वजीर से कहा, मुझे वो जगह दिखाई जाए जहां गुज़श्ता तमाम बादशाहों को भेजा गया था। बादशाह की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उसे वो जजीरा दिखाने का एहतमाम किया गया। वो जजीरा मुकम्मल तौर पर जंगल था और जंगली जानवरों से भरा हुआ था। उन जानवरों की आवाज़ें जजीरे के बाहर तक सुनाई दे जाती थी। बादशाह जायज़ा लेने के लिए थोड़ा सा जंगल के अंदर गया और वहाँ उसके पिछले तमाम बादशाहों के ढांचे पड़े हुए नजर आए। वो समझ गया कि बहुत जल्द उसका भी यही हाल होगा और जंगली जानवर उसको चीड़ फाड़ कर खा जाएंगे। मुल्क वापस पहुंचकर बादशाह ने मजबूत व तवाना जिस्म के 100 मजदूर इकट्ठे किए। उन सब को उस जजीरे पर ले गया और हुक्म दिया कि जंगल को 1 माह में मुकम्मल तौर पर साफ कर दिया जाए, तमाम खतरनाक जानवरों को मार दिया जाए और सब फालतू दरख्त काट दिए जाएं। वो हर माह जजीरे का दौरा करता और काम की निगरानी भी खुद करता। पहले महीने में ही तमाम खतरनाक जानवरों को मार दिया गया और फिर बहुत से दरख्त भी काट दिए गए। दूसरे माह तक जजीरा मुकम्मल तौर पर साफ हो चुका था। अब बादशाह ने मजदूरों को हुक्म दिया कि जजीरे पर मुख्तलिफ मकामात पर खूबसूरत बागात तामीर किए जाएं। वो अपने साथ मुख्तलिफ पालतू जानवर मसलन मुर्गियां, गाय, भैंस, बतखें और भेड़ें वगैरह भी जजीरे में मुंतकिल करता रहा। तीसरे महीने में बादशाह ने अपने मजदूरों को हुक्म दिया कि एक शानदार घर तामीर करें और इस जजीरे पर एक बड़ी सी बंदरगाह भी बनाएं। गुजरते महीनों के साथ साथ वो जजीरा एक खूबसूरत शहर में बदलता जा रहा था। वो नौजवान बादशाह बहुत सादा लिबास ज़ेबे तन करता और अपनी ज़ात पर बहुत कम खर्च करता। अपनी बादशाहत की ज़्यादातर कमाई वो जजीरे को बनाने में लगाता रहा। 10 माह गुजर जाने के बाद बादशाह ने अपने वजीर से कहा, मैं जानता हूँ कि 2 महीने बाद मुझे जजीरे में छोड़ दिया जाएगा, लेकिन मैं अभी से वहाँ जाना चाहता हूँ।
وزیر اور دوسرے وزراء اس بات پر متفق نہیں ہوئے اور بادشاہ سے کہا، آپ کو 2 ماہ مزید صبر کرنا ہوگا تاکہ سال مکمل ہو جائے۔ سال پورا ہو جانے کے بعد ہی آپ کو اس جزیرے پر چھوڑا جائے گا۔ بالآخر 2 ماہ مکمل ہو گئے اور بادشاہت کا 1 سال ختم ہو گیا۔ حسب روایت وہاں کے لوگوں نے اپنے بادشاہ کو شاندار لباس پہنایا اور ہاتھی پر بٹھایا تاکہ وہ اپنی رعایا کو خیر باد کہہ سکے۔ خلاف توقع یہ بادشاہ اپنی الوداعی تقریب پر بہت ہی خوش تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، اس موقع پر تمام گزشتہ بادشاہ تو رو رہے تھے لیکن آپ ہنس رہے ہیں، آپ کے اس قدر خوش ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نوجوان بادشاہ نے جواب دیا، تم لوگوں نے داناؤں کا وہ قول نہیں سنا، جب تم ایک چھوٹے بچے کی صورت میں اس دنیا میں آتے ہو تو تم رو رہے ہوتے ہو اور باقی لوگ سب ہنس رہے ہوتے ہیں۔ ایسی زندگی جیو کہ جب تم مرو تو تم ہنس رہے ہو اور باقی دنیا رو رہی ہو۔ میں نے ایسی ہی زندگی گزاری ہے۔ جس وقت تمام بادشاہ محل کی رنگینیوں میں کھوئے ہوتے تھے تو میں اس وقت اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا تھا اور اس لیے لاہ عمل تیار کرتا تھا۔ میں نے اب اس جزیرے کو ایک خوبصورت قیام گاہ میں تبدیل کر دیا ہے اور جہاں میں اب اپنی باقی زندگی نہایت چین و آرام اور سکون سے گزار سکوں گا۔